पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसे हम संस्पेक्स में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के 200 से 400 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाला क्षेत्र प्रकाश का पराबैंगनी क्षेत्र अल्ट्रावायलेट रीजन होता है और 400 से 800 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश का दृश्य क्षेत्र विजिबल रीजन कहलाता है, जो 7 रंगों विबजियोर मिश्रण होता है। वैक्यूम, अल्ट्रावायलेट, विबजियोर और इंफ्रारेड 200 नैनोमीटर, 400 से 800 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में विबजियोर। ये देखा गया है कि यदि किसी पदार्थ के अणुओं में बहुबंध मल्टीपल बॉन्ड हो तो वे प्रकाश के पराबैंगनी व दृश्य क्षेत्र लैम्डा इक्वल टू 200 से 800 नैनोमीटर से प्रकाश को कुछ भाग अवशोषित कर लेते हैं, जिससे अणुओं में विद्यमान इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। विकिरणों की कितनी मात्रा अवशोषित होती है, ये 2 बातों पर निर्भर करता है: अणुओं की संरचना और अवशोषित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य। अवशोषण नियम, एब्जॉर्प्शन लॉ, बियर-लैम्बर्ट का नियम, बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। चूँकि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में विद्युत चुंबकीय विकिरणों के दृश्य भाग का उपयोग होता है, अतः इनमें सामान्य प्रकाश रसायन विज्ञान फोटोकेमिस्ट्री के नियमों का पालन होता है। इन नियमों के अध्ययन के बाद हम यूवी स्पेक्ट्रम की सहायता से कई मात्रात्मक आकलन भी कर सकते हैं। प्रकाश रसायन विज्ञान के संबंध में सर्वप्रथम 1760 में लैम्बर्ट ने एक नियम दिया, जिसे लैम्बर्ट नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब किसी समांगी अवशोषक में से एक वर्णिल प्रकाश की किरणों को प्रवाहित किया जाता है तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होता है। अर्थात -dA/dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल टू साइन एट अवगत क्या है? dI/I इज इक्वल टू -k/dx, जहाँ I माध्यम की एक मोटाई से गुजरने के बाद विकिरणों की तीव्रता, dI अनंत सूक्ष्म मोटाई dx से गुजरने पर विकिरणों की तीव्रता में हुई अनंत सूक्ष्म कमी, और के एक स्थिरांक जिसे अवशोषण गुणांक एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहा जाता है और जिसका मान अवशोषक पदार्थ की प्रकृति में निर्भर करता है। समीकरण 2 का x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x तक की सीमा से समाकलन करने पर dI/I इक्वल टू -k/dx ln I/I0 इक्वल टू -kx, तो I इक्वल टू I0 इक्वल टू e की पावर -kx, तो I इक्वल टू I0 e की पावर -kx। समीकरण 4 लैम्बर्ट नियम का गणितीय रूप है, जहाँ I0 आपतित विकिरणों की तीव्रता है और I पारगत विकिरणों ट्रांसमिटेड रेडिएशन की तीव्रता है। अतः अवशोषक पदार्थ द्वारा अवशोषित विकिरणों की तीव्रता I एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू I0 माइनस I। समीकरण 4 पर 5 से I एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू I0 माइनस I0 इक्वल माइनस kx। I एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू I0 1 माइनस 7 kx। सन 1852 में बियर ने इस नियम को विलयनों पर लागू करके एक नियम दिया, जिसे बियर का नियम
बियर्स लॉ अथवा बियर-लैम्बर्ट का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी एक वर्णीय प्रकाश की किरण पुंज को किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन में से गुजारा जाए तो इस अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरणों में हुई तीव्रता की कमी अपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होती है। अर्थात -di/dx इक्वल टू I डॉट सी -di/dx के I डॉट सी, जहाँ सी विलयन की मोलर सांद्रता के डैश एक स्थिरांक जिसे मोलर अवशोषण गुणांक मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहा जाता है और जिसका मान अवशोषक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। समीकरण 7 को x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x के मध्य समाकलित करने पर di/i माइनस सोल्व करने पर ln i/i नॉट इक्वल टू माइनस k/cx 2.30 log i/i नॉट माइनस k/dc है। सोल्व करने पर आया जहाँ एल्फा k डैश अपन 2.30 मोलर विलोप गुणांक मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट समीकरण 8 से a इक्वल टू log i नॉट अपन i एप्सिलॉन Cl, जहाँ अवशोषणांक एब्जॉर्बेंस मोलर अवशोषकता मोलर एब्जॉर्बिटी विलयन में प्रकाश द्वारा दी गई पथ की दूरी मोलर अवशोषकता मोलर एब्जॉर्बिटिविटी किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा अवशोषित हुए विकिरणों की सामर्थ्य स्ट्रेंथ या तीव्रता इंटेंसिटी को प्रदर्शित करने वाली मात्रा को मोलर अवशोषकता मोलर एब्जॉर्बिटिविटी कहते हैं और इसे एप्सिलॉन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पद मोलर अवशोषकता वस्तुतः एक आनुपातिकता स्थिरांक है जो किसी विशेष तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा पर प्रेक्षित अवशोषणांक है। एक का विलयन की मोलर सांद्रता से और विलयन द्वारा विलयन में तय की गई दूरी एल के साथ संबंध दर्शाता है। ए इक्वल टू एप्सिलॉन Cl लिमिटेशन बियर-लैम्बर्ट नियम वैसे तो काफ़ी उपयोगी है लेकिन इसकी कुछ सीमाएं निम्न हैं। आपतित प्रकाश की किरण एक वर्णीय मोनोक्रोमेटिक अर्थात अकेली तरंगदैर्घ्य सिंगल वेवलेंथ वाली होनी चाहिए। प्रयुक्त विलयन पर्याप्त अणु होना चाहिए। विलेय पदार्थ का विलयन में स्कंदन नहीं होना चाहिए वरना प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। विलयन में विलेय पदार्थ के अणुओं की प्रकृति में सगुणन आयनन जल अपघटन आदि जैसा कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा का प्रदर्शन एवं विश्लेषण प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा। यूवी स्पेक्ट्रम के रूप में हमें ग्राफ प्राप्त होता है जो यौगिक के अवशोषणांक ए तथा अवशोषित विकिरणों की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के मध्य संबंध को दर्शाता है। उदाहरण 2,5 डाइमेथिल 2,4 हेक्साडाइन का यूवी स्पेक्ट्रम चित्र 7 में दर्शाया गया है। जिस तरंगदैर्घ्य पदार्थ के अणु अधिकतम अवशोषणांक एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ई मैक्सिमम दर्शाते हैं उस तरंगदैर्घ्य को लैम्ब्डा मैक्सिमम से प्रदर्शित करते हैं। जिनमें से प्रत्येक के लिए ई एप्सिलॉन मैक्सिमम के मान निश्चित होते हैं। लैम्ब्डा का मान उस ऊर्जा पर निर्भर करता है जो अणु अवशोषित करके उत्तेजित होता है। प्रत्येक यौगिक में विद्यमान विभिन्न समूह जो यूवी क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करते हैं
समूह की प्रकृति के आधार पर लैम्ब्डा मैक्सिमम के भिन्न भिन्न मान दर्शाते हैं, जिनके आधार पर यौगिक संरचना के संबंध में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। किसी यौगिक का यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए एक शर्त पालन होना स्वाभाविक है, वह यह है कि इसमें कम से कम एक असंतृप्त समूह अथवा एक अबंधी इलेक्ट्रॉन आवश्यक